कैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूज़लेस होती हैं। हमारे पेरेंट्स या हम में से कई लोग इंश्योरेंस करके ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उनको ब्रेक करने में पेनल्टी भी लगती है और अगर आप उसको समझने जाएंगे तो बहुत ही कम रिटर्न वहाँ से आपको मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मेरे पास एक कोटेशन आया हुआ था जहाँ पर पे 1 लाख रुपए का मुझे साल भर का पेमेंट करना है और मुझे ये पेमेंट 10 सालों तक करना है। पहले साल मुझे 1,04,000 लगेगा और सेकेंड ईयर से 1,02,000 के आसपास की वैल्यू लगने लगेगी और 10 सालों के बाद ये पैसा मुझे मिलने नहीं वाला है। ये पैसा मुझे मिलेगा 15 सालों के बाद और मुझे मिलेगा 17 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 70% एप्रिसिएशन। देखने में सुनने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हम आ जाते हैं एक छोटी सी वेबसाइट पर और यहाँ पर पे मैंने यही चीज़ डाली हुई है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हर साल 10 सालों तक 1-1 लाख रुपए में डाल रहा हूँ और सिर्फ मैंने FD के इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर पे डाला हुआ है, यानी कि 6.5%। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू निकल करके आएगी 10 सालों के बाद वो लगभग 15.5 लाख रुपए के आसपास है। यानी कि जो ये मुझे 17 लाख दे रहे हैं 15 सालों में, लगभग उसी के आसपास का अमाउंट मैंने केवल 10 साल में अचीव कर लिया, वो भी FD के इंटरेस्ट रेट से। और उसके बाद ये आपको ऐसे बताते हैं कि जैसे आपको हम 70%, 75% एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं 15 सालों के बाद। 15 साल बाद इंडिया की महंगाई कहाँ रहेगी ये हम नहीं जानते। 15 सालों के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप रियलिटी, प्रॉपर्टीज, आप यहां तक कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप गवर्नमेंट के G-Sec बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो लगभग 7.5% का मिलता है।